हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अभी जो महाराष्ट्र सेट 2024 में होने वाला है, ठीक है, उसको लेके कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, उसकी सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं महाराष्ट्र सेट की वेबसाइट पे हूँ। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप देख सकते हैं, आप महाराष्ट्र सेट की वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट डेट्स, लॉगिन का ऑप्शन आ गया। लॉगिन का ऑप्शन इसलिए आ गया क्योंकि अब आप अप्लाई कर सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म चालू हो चुका है। ठीक है, सो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अनाउंसमेंट के सेक्शन में ना आपको दिखेगा प्रोस्पेक्टस, है ना। अनाउंसमेंट के सेक्शन में यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखिए प्रोस्पेक्टस दिख रहा है ना। तो मैंने इस प्रोस्पेक्टस को बेसिकली डाउनलोड कर लिया। ये पूरा प्रोस्पेक्टस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ताकि आपको समझ में आ सके कि कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये प्रोस्पेक्टस देख सकते हैं आप लोग, आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि है इम्पोर्टेंट डेट्स फॉर दिस महाराष्ट्र सेट 2024 एग्जाम। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन कमेंस हो चुका है। आज 12 जनवरी 2024 है। आज से ही आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो महाराष्ट्र सेट के लिए। और लास्ट डेट क्या है, 31 जनवरी 2024। ठीक है, तो आपको ये दोनों तारीख याद रखनी है। आज से चालू हो चुका है, लास्ट डेट है आपका 31 जनवरी 2024। ठीक है, यहाँ तक आप अप्लाई कर सकते हैं नॉर्मल फीस के साथ। नॉर्मल फीस क्या होगी वो भी मैं थोड़ी देर में वीडियो में बताती हूँ। ठीक है, अगर आप 31 जनवरी तक अप्लाई करते हैं तो नॉर्मल फीस के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लेट हो गए तो आप 1 फरवरी से लेके 7 फरवरी तक भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लेट फीस के साथ। ठीक है, यानी और 7 डेज आपको मिलेंगे, लेकिन उन 7 डेज में अगर आप फिल करते हैं फॉर्म तो उसके चक्कर में आपको क्या करना पड़ेगा, लेट फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी बेसिकली। और पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी भी तरीके से। ठीक है, फिर आपने एक बार फॉर्म सबमिट कर दिया, उसके बाद करेक्शन कब कर सकते हैं आप अपने फॉर्म में, तो करेक्शन स्टार्ट होंगी 8 फरवरी से लेके 10 फरवरी तक। ठीक है, 3 दिन मिलेंगे, आप अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। आपने कुछ बेसिक मिस्टेक्स की हैं तो वो करेक्ट की जा सकती है। एडमिट कार्ड कब अवेलेबल होगा वेबसाइट पे, तो वो होगा 28 मार्च। ठीक है, आपका एग्जाम 7 अप्रैल को है, राइट। तो उसके 10 दिन पहले 28 मार्च को आपको एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा। और आपका एग्जाम कैसे होने वाला है, ऑफलाइन मोड में होने वाला है। ठीक है, एंड वो कब होगा, 7 अप्रैल 2024 को। ठीक है, आई होप ये चीजें क्लियर है, ये डेट्स क्लियर है आपको सारी की सारी, है ना। इन डेट्स का आपको खास ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आप सबको पता ही है, ये देख सकते हैं आप लोग, इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक है, कुछ इसमें समझाने लायक ऐसा कुछ नहीं है। एलिजिबिलिटी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज बाय द यूजीसी इन द सब्जेक्ट ऑफ सेट। अब जिस भी सब्जेक्ट में सेट का एग्जाम देना चाहते हैं उससे रेलेवेंट आपको उसकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, या तो आप मास्टर्स डिग्री को परस्यू करने होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, से फॉर एग्जाम्पल मैं महाराष्ट्र सेट का एग्जाम कॉमर्स सब्जेक्ट से देना चाहती हूँ, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे पास मास्टर्स होना चाहिए इन एमकॉम। ठीक है, मेरा मास्टर्स क्या होना चाहिए, एमकॉम होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही अगर आप में से कोई मास्टर्स डिग्री, आप में से कोई सेट का एग्जाम मैनेजमेंट में देना चाहता है, ठीक है, तो उसके पास कौन सी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, एमबीए या एमएमएस। ठीक है, ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है। ठीक है, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, आइदर आप पास्ड आउट हो, मास्टर्स डिग्री आपकी पूरी हो चुकी हो, या तो अगर आप अपियरिंग है, यानी अभी आप मास्टर्स डिग्री में हैं, आप मे बी फर्स्ट सेम में, सेकेंड सेम में, थर्ड सेम में, फोर्थ सेम में, तो भी आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। सिर्फ कंडीशंस क्या है यहाँ पे कि आप क्या करो, आप क्या करने चाहिए, आपको वो मास्टर्स डिग्री का जो रिजल्ट है वो 2 साल के अंदर अंदर आना चाहिए। सेट रिजल्ट के 2 साल के अंदर अंदर उसका रिजल्ट आना चाहिए मास्टर्स डिग्री का, तभी ही आपका सेट वैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड सेमेस्टर में है या थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स के दौरान ही। सिर्फ कंडीशंस क्या है आपकी, जब जो मास्टर्स की 4 इयर्स 4 सेमेस्टर की जो रिजल्ट आएगी वो 2 साल के अंदर अंदर आ जानी चाहिए। ठीक है, यानी आपकी मास्टर्स डिग्री सेट एग्जाम के 2 साल के अंदर अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, आई होप ये कंडीशन क्लियर है। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज, कम से कम अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपकी 55% होनी चाहिए किसमें, आपकी मास्टर्स डिग्री में। ठीक है, और अगर आप
रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपकी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, 50% होनी चाहिए आपकी मास्टर्स डिग्री में, ठीक है। एंड एक इम्पोर्टेंट चीज, मास्टर्स डिग्री आपकी कैसी होनी चाहिए, आपकी मास्टर्स डिग्री रेगुलर होनी चाहिए। रेगुलर यानी आप डिस्टेंस वगैरह से अगर मास्टर्स डिग्री करके बैठे हैं तो वो एप्लीकेबल नहीं होती है अनलेस वो यूजीसी अप्रूव्ड है तो, ठीक है। बट यूजुअली डिस्टेंस वालों को अप्लाई करने को नहीं मिलता है, आपको रेगुलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कोई अपर एज लिमिट नहीं है, यानी आप कोई भी ईयर में है, किसी भी साल के बॉर्न है या कुछ भी है, आप कभी भी महाराष्ट्र सेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जामिशन फ्रॉम सेट, कौन कौन एग्जामटेड है सेट के लिए, तो वो टाइम टू टाइम प्रिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है, यूजीसी के द्वारा कि कौन सेट एग्जाम नहीं देगा, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो क्या है, सेट सब्जेक्ट्स, पीजी कोर्सेज एंड पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ना कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि मैम हम कौन से सब्जेक्ट में सेट एग्जाम दें, उससे रिलेटेड मेरे को कौन सी मास्टर्स डिग्री चाहिए। तो ये रहा, इस प्रोस्पेक्टस में आप देख सकते हैं पेज नंबर पे मेंशन्ड है आपको सारा कि कौन से पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए आपको, कौन से सब्जेक्ट में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। आप देख सकते हैं, जैसे अगर आप में से बहुत सारे लोग मैनेजमेंट के लिए कंफ्यूज होते हैं, तो अगर आपको मैनेजमेंट में अप्लाई करना है तो आपको एमबीए चाहिए, एमआईएम चाहिए, एमएचआरडीएम चाहिए, एमएफएम चाहिए, एमएमएम चाहिए, एमएलएस या एमएमएम, एमएमएस, ऐसे करके सारी डिग्रीज, इनमें से कोई भी एक डिग्री होगी तो चलेगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप इस पेज से चेकआउट कर सकते हैं आपकी रिस्पेक्टिव डिग्री क्या है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ पे मेंशन है, उससे रिलेटेड आप कौन सा पेपर दे सकते हो महाराष्ट्र सेट का, वो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एक और चीज, आप सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में सेट एग्जाम दे सकते हो एक टाइम पे, ठीक है ना। एक टाइम पे आप एक ही सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। जैसे से फॉर एग्जांपल अगर मैं महाराष्ट्र सेट कॉमर्स में अप्लाई कर रही हूँ तो मैं मैनेजमेंट में सेम टाइम पे अप्लाई नहीं कर सकती हूँ, मेरे को नेक्स्ट ईयर वेट करना पड़ेगा अगर मुझे मैनेजमेंट में अप्लाई करना है, ठीक है ना। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है तो टोटल ऑल ओवर 17 सेंटर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, सोलापुर, अहमदनगर, नासिक, धुले, जलगांव, औरंगाबाद, नांदेड़, अमरावती, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, पंजिम, गोवा, रत्नागिरी एंड परबानी, ठीक है। तो टोटल 17 सेंटर्स है। ये क्यों मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रीजन ये है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे ना तो वहां पे आपको ऑप्शन रहेगा कि 4 प्लेसेस चूज करिए सेंटर के लिए। तो आप क्या करेंगे, जो सबसे नजदीक हो उसको पहले चूज करो। जैसे से फॉर एग्जांपल मैं मुंबई में रहती हूँ तो मेरे लिए सबसे नजदीक क्या है, मुंबई है, राइट। तो मैंने फर्स्ट 4 प्लेसेस चूज करनी थी तो मैंने फर्स्ट चूज किया मुंबई, सेकेंड चूज किया था मैंने पुणे, फिर मैंने थर्ड चूज किया था नासिक, एंड फिर मैंने फोर्थ चूज किया सपोज कोई भी और प्लेस, कोई भी, क्योंकि बाकी तो सब मेरे मुंबई और पुणे के कंपैरिजन में बाकी सब तो दूर ही हो गई है ना। तो सपोज मैंने फोर्थ चूज किया, से फॉर एग्जाम्पल गोवा, ठीक है। ऐसे करके मैंने 4 प्लेसेस, कोई भी आप 4 चूज कर सकते हैं। ज्यादा करके आप क्या ध्यान में रखें, जो फर्स्ट और सेकंड प्लेस आप चूज करते हैं उसको बहुत अच्छे से चूज करिए, बिकॉज वो प्लेस आपके नजदीक होगी तो आपका सेंटर नजदीक लगता है, ठीक है। जैसे मैं मुंबई में रहती हूँ तो अगर मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस मुंबई चूज की है तो मेरे को मुंबई मिलेगी, या फर्स्ट नहीं मिली तो फिर सेकंड मिलेगी, सेकंड नहीं मिली तो थर्ड मिलेगी, ऐसे हो, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर है। अब बढ़ते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ। तो एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है महाराष्ट्र सेट की वेबसाइट पे। ये लिंक जो है महाराष्ट्र सेट का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, महाराष्ट्र सेट की वेबसाइट का, आप वहां से जाके अप्लाई कर सकते हैं। वो भी मैं बताऊंगी कैसे करना है, सो डोंट यू वरी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अब आती है बात फीस की। तो अगर आप ओपन कैटेगरी के हैं तो आपकी फीस है 800। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं तो आपकी फीस है 650 रुपीज, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर है। ये नॉर्मल फीस है, विदाउट एनी लेट फीस, ठीक है ना। अब सबसे इम्पोर्टेंट, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन कैसा होगा, ऑफलाइन होगा, ऑब्जेक्टिव मोड में होगा। ऑब्जेक्टिव्स होंगे आपके पेपर में बेसिकली, और आपके एग्जाम में बेसिकली 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होते हैं 2-2 मार्क के लिए, तो टोटल हो जाती है 100 मार्क्स, ठीक है। और पेपर 2 रहता है, तो पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चन होते हैं 2-2 मार्क के लिए, यानी टोटल हो जाती है आपकी 200 मार्क्स, ठीक है।
पेपर वन बेसिकली क्या रहता है, पेपर वन बेसिकली रहता है आपका टीचिंग रिसर्च इन सब से रिलेटेड। और पेपर टू क्या रहता है, पेपर टू जो आपने चूज किया होता है, जैसे से फॉर एग्जांपल मेरा पेपर टू कॉमर्स था, जब मैंने महाराष्ट्र सेट दिया तो मेरा पेपर टू क्या होगा, कॉमर्स होगा। ठीक है, सो आप ध्यान से एक चीज याद रखिएगा, पेपर वन सबके लिए कॉमन होता है, सबको पेपर वन सेम होता है, लेकिन पेपर टू वो होता है, वो सब्जेक्ट होता है जो आप खुद से सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज, आपको OMR शीट्स मिलेगी जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी इस लेक्चर के एंड में, इस वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगी OMR शीट्स। ठीक है, उस पर आपको क्या करना है, राइट आंसर को सिलेक्ट करना है। ठीक है, वो भी मैं दिखा दूँ। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज ये आती है कि आपको सिलेबस कहाँ से मिलेगा, है ना। सिलेबस आपको कहाँ से मिलेगा, महाराष्ट्र सेट की वेबसाइट पे ही मिलेगा। मैं आपको दिखा देती हूँ सिलेबस। तो ये देख सकते हैं, महाराष्ट्र सेट की वेबसाइट रही, है ना। यहाँ पे अपडेटेड सिलेबस का ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक कीजिए। ठीक है, अपडेटेड सिलेबस को, यहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा, पेपर वन का सिलेबस भी है और बाकी सारा सब्जेक्ट का भी सिलेबस है, आप खुद से डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट चीज, आपको OMR शीट पे ही क्या करना है, पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट चीज, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन महाराष्ट्र सेट 2024 एग्जाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट कैसे आएगा वो आपको अभी बताने के कोई सेंस नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली रिजल्ट के लिए सिंपली मैं बता दूं तो कट ऑफ होती है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की कट ऑफ निकलती है, अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई करते हैं तो आप क्वालिफाई करते हैं इस एग्जाम को। ठीक है, जैसे से फॉर एग्जाम्पल कट ऑफ निकली से 60% इन मैनेजमेंट, तो आपकी कम से कम 60% मार्क्स होनी चाहिए मैनेजमेंट में, पेपर वन और पेपर टू मिला के, ताकि आप क्या कर सके, मैनेजमेंट में अपना सेट क्वालिफाई कर सके। ठीक है, ऐसे करके कट ऑफ। ठीक है, ऐसे करके रिजल्ट आता है बेसिकली आपको, और मान के चलिए ऑलमोस्ट जो रिजल्ट आता है ना, वो 6 to 7% होता है। जितने भी स्टूडेंट्स महाराष्ट्र सेट को अपीयर करते हैं हर साल, उसमें से सिर्फ 6 to 7% ऑफ स्टूडेंट्स ही महाराष्ट्र सेट को क्वालिफाई करते हैं। मोटा मोटी ये अंदाजा है, अप्रोक्सीमेटली इतना ही परसेंटेज होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे PWD वालों के लिए गिवन है, अगर आप में से कोई है तो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। ठीक है, आप पूरा रीड कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। हॉल टिकट के बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आपका एडमिट कार्ड, आपका हॉल टिकट आपको महाराष्ट्र सेट की वेबसाइट पे मिल जाएगा। कब मिलेगा, 10 डेज पहले, 28 या 27 मार्च मेंशन था ना इंपॉर्टेंट डेट्स पे, उस दिन आपको यहाँ पे महाराष्ट्र सेट की वेबसाइट पे मिल जाएगा। आपको क्या करना है, उसको डाउनलोड करना है, और उसके साथ साथ आप पेपर में एडमिट कार्ड के साथ साथ, एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट तो आप लेके ही जाएंगे, लेकिन आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर ID भी लेके जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज की कैसे अप्लाई करना है, तो सबसे पहले पहले आप महाराष्ट्र सेट की वेबसाइट पे जाइए। ठीक है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है ना, ये रही आपकी महाराष्ट्र सेट की वेबसाइट, है ना। अब देख सकते हैं, ये रही महाराष्ट्र सेट की वेबसाइट, है ना। यहाँ पे महाराष्ट्र सेट की वेबसाइट पे ना, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लॉग इन का। महाराष्ट्र सेट की वेबसाइट पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा लॉग इन, ये देखिए, है ना। लॉग इन पे क्लिक कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे है न्यू रजिस्ट्रेशन, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, इसको क्लिक कीजिए। ओके, अब यहाँ पे सीधा ही कंटिन्यू टू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए। ठीक है, अब आप क्या करिए, अपनी ईमेल आईडी डालिए, उसका पासवर्ड, री एंटर योर पासवर्ड, सिक्योरिटी क्वेश्चन सबमिट कीजिए, फिर आप ऑटोमेटिकली आपका फॉर्म खुल जाएगा और आप अपना फॉर्म फिल करते जाइएगा आपकी बेसिक डिटेल्स के साथ। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या चाहिए रहेगा, आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, JPG या JPEG फॉर्मेट में, और उसकी मैक्सिमम साइज कितनी है, 50 KB है, और सिग्नेचर चाहिए आपका JPG या JPEG फॉर्मेट में, और उसकी मैक्सिमम साइज 30 KB है। ठीक है, चलिए बाकी आप चीजें देख सकते हैं, आप फिल करेंगे आपको समझ में आती जाएंगी। ठीक है, चलिए, सो ऑलमोस्ट मैं सब चीजें डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है ना, और कुछ है क्या, मैं देख रही हूँ प्रोस्पेक्टस में, बिकॉज कुछ अगर ऐसा कुछ है जो मुझे और बताना है तो मैं वो भी बता देती हूँ। हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज,
आपकी ओएमआर शीट में ना सपोज आपको 4 ऑप्शन दिए, जैसे से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है कुतुब मीनार इज सिचुएटेड इन, तो कुतुब मीनार कहाँ पे होता है, दिल्ली में होता है ना, तो राइट आंसर क्या है इसका, दिल्ली है ना। तो आपको क्या करना है, जो ए वाला ऑप्शन है, ठीक है, उसको अच्छे से क्या करना है, फिल करना है। देखिए पूरा फिल किया है ना उन्होंने ओएमआर शीट में सर्कल को, तो राइट तरीका क्या है, राइट तरीका है कि जो भी आपका राइट आंसर है उसको पूरा फिल कीजिए। रॉन्ग मेथड क्या होगा कि आप उसको आधा अधूरा फिल कर रहे हैं, कम ज्यादा फिल कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। अच्छे से सपोज 21 क्वेश्चन का आंसर ए है तो उसको फिल कीजिए, 22 का ये है तो उसको अच्छे से पूरा अच्छे से फिल कीजिए। आप क्या करेंगे, ब्लू पेन यूज करेंगे या ब्लैक बॉल पेन यूज करेंगे, ठीक है, आपकी मर्जी है, आप दोनों में से कोई भी पेन यूज कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ब्लैक पेन ही यूज करें, ज्यादा करके आप लेके दोनों जाना, बट ज्यादा करके ब्लैक पेन को यूज करना। उसका रीजन है कि ओएमआर शीट जो होती है ना वो स्कैन करनी पड़ती है बाद में उनको, तो ब्लैक पेन से ना इजी हो जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। अच्छे से दाग दाग करके आप क्या करके आना, उसको सर्कल करके आना, ठीक है। और साथ ही साथ आपको रफ वर्क के लिए क्या मिलेगा, जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें स्पेस प्रोवाइडेड होगी, लास्ट पेज आपको एम्प्टी रहता है, आप उस पर अपना रफ वर्क कर सकते हो, ठीक है। चलिए, सो ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ डिस्कस किया है। ये जो लोग फिजिकल लिमिटेशन है उनके लिए ये फॉर्म है, अदरवाइज आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी सब लोगों के लिए काम का नहीं है, ठीक है। चलिए फाइनली मैं आपके साथ पूरा महाराष्ट्र सेट का सब डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। महाराष्ट्र सेट लाइव हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म चालू हो चुका है, ठीक है। अब आपका काम है, आप टाइम पे महाराष्ट्र सेट की वेबसाइट पे आइए और अपना फॉर्म फिल कीजिए। मैंने सारी डिटेल्स आपके साथ डिस्कस कर ली, ठीक है। सो थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जो महाराष्ट्र सेट का 2024 का एग्जाम देने वाले हैं, राइट। एंड प्लीज 31 जनवरी से पहले पहले इस फॉर्म को फिल करके फीस पे करके सबमिट कर दीजिएगा, सो दैट आपको टाइम पे आप फिल कर लीजिए, ठीक है। सो थैंक यू, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।